सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 25 अगस्त 2021 को लेकर। जी हाँ, बिना किसी देरी के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने में यहाँ पर है, और वो ये है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जी हाँ, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि रत्नागिरी इज अ पोर्ट टाउन इन महाराष्ट्र वेस्टर्न इंडिया। जी हाँ, दूसरा है थिबाओ पैलेस। थिबाओ पैलेस वॉज द रेसिडेंस ऑफ द एक्साइल्ड किंग ऑफ बर्मा। जी हाँ, और तीसरा था कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ फॉरेस्टेड एरिया शेल्टरिंग टाइगर्स। ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ओनली ए एंड सी एंड नन ऑफ द अबव। यहाँ पर दोस्तों के हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं, इसलिए आपके लिए यहाँ पर ये दिखना पड़ेगा कि ये सभी सही है कि नहीं है। एक्चुअली में के सभी गलत है कि नहीं है, या इसमें से कौन कौन गलत है कौन कौन सही है। तो जो गलत है उसको हमको यहाँ पर चुनना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा दैट वुड बी नन ऑफ द अबव। रत्नागिरी इज अ पोर्ट टाउन इन महाराष्ट्र वेस्टर्न इंडिया। एक्चुअली रत्नागिरी के बगल में ही, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ही अभी नारायण राणे जी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, वो वहाँ पर उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया। उद्धव ठाकरे जो सीएम है महाराष्ट्र के, और उसी बुनियाद पर वहाँ पर उनकी अरेस्टिंग हो गई। ये एक अपना मसला था। तो चूंकि रत्नागिरी का नाम आया था, इसलिए रत्नागिरी के बारे में मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। जी हाँ, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इफ Parliament is not in session, a cabinet minister can be arrested by a law enforcement agency in case of a criminal case registered against him। यहाँ पर हमने जो दिया है वो है करेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं। As per the section 22A of the rules of procedure and conduct of business of Rajya Sabha, the police, judge or magistrate would however have to intimate the chairman of Rajya Sabha about the reason for the arrest, the place of detention or imprisonment in an appropriate form. Only A, both, only B, none of the above। यहाँ जो आंसर होगा ये दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। जी हाँ, इसलिए कि ये कहा था कि जब पार्लियामेंट में सेशन में नहीं हो, कैबिनेट मंत्री को उसके खिलाफ आपराधिक मामला होने पर कानून जो प्रवर्तन है उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि 22A के तहत इसकी सूचना जो है चेयरमैन को देनी पड़ेगी, चाहे राज्यसभा है तो राज्यसभा के चेयरमैन को, या लोकसभा है तो लोकसभा के चेयरमैन को। ये यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट को अपना देना पड़ेगा या पुलिस को देना पड़ेगा। जी हाँ, ये चूंकि यहाँ पर चूंकि राज्यसभा के मेंबर हैं ये नारायण राणे जी, जो उनके साथ ये मामला पेश आया था। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। A procedure to be followed by the chairman of the Rajya Sabha in case of an arrest। अगर इनके अरेस्ट कोई होता है एमपी हमारे राज्यसभा के, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें उस प्रक्रिया में यह करते हैं कि द चेयरमैन इज एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म द काउंसिल इफ इट इज सिटिंग अबाउट द अरेस्ट। जी हाँ, कि इसमें अगर वो गिरफ्तारी के बारे में बैठक कर रहा है तो वो परिषद को इसकी सूचना दे। दूसरा है कि अगर काउंसिल सिटिंग में नहीं है तो इसको पब्लिश करना है बुलेटिन में फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर्स। ये इस राज्यसभा के चेयरमैन के लिए ये प्रोसीड्यूर है। दूसरा है कि प्रिविलेज क्या है राज्यसभा मेंबर्स के लिए अरेस्ट के मामले में। तो यानी कि ये कहा जा रहा है कि 40 दिन सीटिंग के कमिटमेंट से 40 दिन पहले, और सीटिंग के कमिटमेंट इसमें कंक्लूजन के 40 दिन बाद, एज पर द सेक्शन 135 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर। यहाँ पर क्या कर रहा है कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद वहां पर इसको फ्रीडम है कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाना है, यानी कि इस बैठक के कंटिन्यूएंस ऑफ द हाउस। जी हाँ, कंटिन्यूएंस ऑफ द हाउस। और उसके बाद है कि
द प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम ऑफ फ्रॉम अरेस्ट डज नॉट एक्सटेंड टू क्रिमिनल ऑफेंसेस। ये क्रिमिनल ऑफेंसेस में नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस में नहीं है या प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं है। तो ध्यान में बात हो गई कि क्या क्या पढ़े। तो राज्यसभा के चेयरमैन मान लेते हैं कि किसी की अरेस्टिंग होती है तो अगर सीटिंग में है यानी कि राज्यसभा चल रहा है तो वहां पर मेंबर्स को सूचना देनी पड़ेगी, और अगर सीटिंग में नहीं है तो एक बुलेटिन निकालना पड़ेगा जिससे कि मेंबर्स को उसकी सूचना हो जाए। दूसरा है कि राज्यसभा मेंबर्स को कब कब छूट है, तो वो है कि 40 मतलब सीटिंग के कमेंसमेंट से 40 दिन पहले और सीटिंग के खत्म होने के 40 दिन बाद तक, लेकिन क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट करते हैं कि अगर कोई पर्सन परिसर में है और उनकी गिरफ्तारी का क्या प्रोसेस है, तो उसकी जो गिरफ्तारी का ये है कि विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर नहीं होगा सर, और ये अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर लेट डाउन बाय द मिनिस्ट्री इन दिस रिगार्ड। इसी तरह से नॉन लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रिंसिपल ऑफ द हाउस विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ द चेयरमैन एंड स्पीकर वेयर द हाउस इज इन सेशन और नॉट। कहने का मतलब यह है कि अगर इसके हाउस के परिसर में अगर हो तो क्या करेंगे। हाउस के परिसर में यह है कि चेयरमैन और स्पीकर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होगा, इसी पर हम कार्रवाई नहीं कह सकते हैं, और उस पर भी यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के प्रोसीड्योर के द्वारा जो प्रोसीड्योर को लेकर किया गया है उसके आधार पर। जी हाँ, तो ये कोई भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीड्योर के हाउस के अंदर नहीं किया सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ चेयरमैन और स्पीकर, चाहे वो सेशन में हो या ना हो। नेक्स्ट आते हैं फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मंगला समरवीरा। मंगला समरवीरा कौन है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ही वॉज अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, ही वॉज अ कन्वीनर ऑफ द मदर्स फ्रंट मूवमेंट। जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में ये ओनली ए ओनली बी बोथ नन ऑफ द अबव, यहाँ पर आंसर होगा बोथ। अभी ये समरवीरा जो है अभी डेथ कर गए हैं, ये एक्चुअली में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे श्रीलंका के पहले थे, और ये जो है मदर फ्रंट के फाउंडर थे। ये मदर फ्रंट क्या है, मदर फ्रंट जो 1990 में जो श्रीलंका में जो एजिटेशन हुआ था जनता विमुक्ति पेरामुना JVP के द्वारा जो वहां पर ये किया गया था गवर्नमेंट के खिलाफ, इन लोगों ने जो आंदोलन किया था उसको खत्म करने के लिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई और बहुत से लोग मारे गए। उनमें से बच्चों को और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये फ्रंट अपनाए गए, और इस फ्रंट के फाउंडर्स थे महिंदा राजापक्षे और मंगला समरवीरा। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्च्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, UAE। यहाँ पर जो आंसर होगा ये है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने अभी ये लॉन्च किया है, इसका नाम है फतेह-1। ये क्या है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग और कि हु वाज द रोलिंग स्टोन्स ड्रमर डाइड एट द एज ऑफ 80। चार्ल्स वाट्स, ट्रेविस बार्कर, रेमन टिकी फुलवुड, जॉन बॉनहैम, ये सभी के सभी ड्रमर हैं, लेकिन ये रोलिंग स्टोन से इसमें रिलेटेड कौन थे जो कि मर गए, ये व्यक्ति हैं, ये चार्ल्स वाट है सर, चार्ल्स वाट। ये नेक्स्ट, व्हाट वेर द 3 लार्जेस्ट पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड? आधार, UPI, कोविन, उमंग, UPI, कोविन, संजीवनी, UPI, कोविन, IRCTC, रेल कनेक्ट, UPI एंड कोविन। यहाँ पर जो आंसर होगा ये आधार, UPI, कोविन होगा। आधार 1 इज द आंसर। एक्चुअली में हुआ कि नेस्कॉम जो एपेक्स बॉडी है इंडस्ट्री की, नेस्कॉम ने कहा है कि ओपन डिजिटल इकोसिस्टम जो है ये हमारा जो 2030 तक 700 बिलियन हो जाएगा इसका बिजनेस। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन और ई-लैंड रिकॉर्ड्स, ये सभी के सभी हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं।
तो यानी कि कौन कौन क्षेत्र, हेल्थ, एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन एंड ई लैंड रिकॉर्ड्स, ये पांच संस्थाओं के बारे में कहा कि जो डिजिटल सिस्टम का जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं उससे हम 700 बिलियन तक डॉलर बिलियन तक पहुंच जाएगा हमारा बिजनेस। नेक्स्ट देखते हैं कि विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन बिलोंग्स टू विच कंट्री, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूके। ये विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन जो है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, दैट इज द यहाँ पर आंसर होगा ये ताइवान। जी हाँ, ताइवान इज द आंसर। और ये है क्या भाई, न्यूज में क्यों आया, तो हुआ कि विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग ए इंडियन सब्सिडियरी है किसका, ताइवान बेस्ड विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन का, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो मोबाइल डिवाइस, IT हार्डवेयर और ऑटोमोटिव EV प्रोडक्ट्स जो है ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए तैयार करेंगे। ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए ये तैयार करेंगे मोबाइल डिवाइसेस, IT हार्डवेयर और ऑटोमोटिव EV। जी हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्चर्स, द फोरकास्टेड GDP ग्रोथ फॉर Q1 यानी अप्रैल टू जून वुड बी अराउंड 18.5, 21.4, 20.5 एंड 15। यहाँ पर जो आंसर होगा वो है 18.5। जी हाँ, 18.5। ये एक्चुअली में SBI ने ऑन द बेसिस ऑफ नो कास्टिंग मॉडल के तहत किया है। नो कास्टिंग क्या है, नो कास्टिंग इन इकोनॉमिक्स इज द प्रेडिक्शन ऑफ द प्रेजेंट, द वेरी नियर फ्यूचर एंड द वेरी रिसेंट पास्ट स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर। द टर्म इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नाउ एंड फोरकास्टिंग एंड ओरिजिनेट्स इन मेट्रोलॉजी। मतलब है कि अभी वर्तमान में जो है और नियर फ्यूचर और जस्ट पास्ट में, उसी के बुनियाद पर इसका आकलन किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं नो कास्टिंग। तो नो कास्टिंग मॉडल की बुनियाद पर SBI ने ये कहा कि जो GDP ग्रोथ होगा फर्स्ट क्वार्टर के लिए 18.5 होगा। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एंड एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द पोल्ट्री इंडस्ट्री फॉर विच द गवर्नमेंट अलॉट द इम्पोर्ट ऑफ 1.2 मिलियन मेट्रिक टन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न, बोथ नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। ये हमने अभी आपके सामने में इतनी बातें रखी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी।